अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन मैथ क्लास फॉर ग्रेड 3 उमरपुरा पब्लिक स्कूल बहावलपुर. So today we are going to solve the multiplication sums and here is filling in the blanks. So 80 जब 8 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करें या उसे डिवाइड करें तो वो नंबर हमेशा आंसर जो है वो 0 ही हो जाता है. तो ये आंसर जो है वो 0 हो जाएगा. हम जब ऐड करते हैं ज़ीरो को किसी भी नंबर में तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं होता, बट जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर को ज़ीरो कर देता है. जो आपके पास we have a lot of greatest value when we multiply with the number 0 it becomes 0. So the next is the 2 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by 2. ये हमारे पास प्रॉपर्टी है 2 multiplied by 3 या 3 multiplied by 2 करें तो आंसर जो है वो सेम ही आता है. हम इसकी पोजीशन वैल्यू को चेंज कर देते हैं. तो 3 multiplied by 2 is equal to 6. 3 2 are 6. 18 multiplied by 5, जब आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 5 8 क्या होता है 40. यू राइट आंसर 4 here and 0 here and 4 becomes carry. 5 1 are 5 plus 4 is 9. So answer becomes 90. डैश मल्टीप्लाई बाय 10 4 इज इक्वल टू 40. जब हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 40 आता है. सो 4 10 40 होता है, ये इक्वल टू 40 लिखा हुआ है. तो हमें ऑप्शन में आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या राइट करेंगे 10 करेंगे. ऑब्वियसली जब 40 है तो आंसर यहाँ पे 10 आएगा. 15 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है. मीन्स जो से कि हम जब हम 15 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जैसे कि ब्लैंक में था तो हम इसे हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स में यू राइट द 0 हियर. सो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स आपने बताने हैं. व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 द नंबर इटसेल्फ वंस कॉलम्स टू द लेफ्ट. तो वो कहता है कि जब हम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 कॉलम लेफ्ट मीन्स कि अपना जो वो इटसेल्फ नंबर होता है वो एक कॉलम लेफ्ट चला जाता है. For understanding those this true false you have to see this example. जब आपने 224 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर जो है ये हमारे पास 1 कॉलम लेफ्ट मीन्स के आगे चला गया और यहाँ पे क्या आ गया 0. So that statement is true. So you write the true here and the next one is जब 30 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. अभी आपको पता है जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के साथ वो नंबर को लेफ्ट में एक वन साइड 1 कॉलम लेफ्ट चला जाता है और उसके साथ एक 0 जो है वो इजाफा हो जाता है. जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 300 आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या आंसर है 3010. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 200, जब आप 12 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 2400 आता है. दिस इज ट्रू बिकॉज 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, and when we multiply by 12 twos are 24, so 2400. So this is true. And like this you see the next part 4 multiplied by 3 multiplied by 6. जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 6 से, और अगर आप इसकी तरतीब को चेंज कर दें, देखिए इस तरतीब में 4 3 6 है और 6 4 3, हमने तरतीब को बिल्कुल उलट के यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है. सो तो इससे तरतीब की चेंज होने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नंबरों के आप नंबर आगे पीछे करके एक जैसे नंबर जब आप आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम रहता है. सो आंसर इज़ ट्रू. द टर्म प्रोडक्ट इन द रिजल्ट इज ऑफ द एडिशन ऑफ टू आर मोर नंबर्स. जो हमारे पास द टर्म प्रोडक्ट इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन, टर्म जो प्रोडक्ट है इज द नॉट द एडिशन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम प्रोडक्ट हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, नॉट एडिशन. सो दिस इज फॉल्स. द नेक्स्ट पार्ट इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. हमने इसे करेक्ट आंसर चूज करना है इस ऑप्शन में से. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 8 3 is 24 मल्टीप्लाई बाय 0. When we multiply any number with the 0 our answer becomes always 0. So the option of the 0 here is the third option. And now you can see the next part is 420 multiplied by 100. So this is equal to जब आप इसको 420 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था 10 जो है वो 1 कॉलम लेफ्ट चला जाता है. इसी तरह से
इसी तरह से व्हेन आवर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर इटसेल्फ शिफ्ट्स 2 कॉलम्स टू द लेफ्ट, तो वो 2 कॉलम्स आगे लेफ्ट साइड पे चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ देखिए, जब आप 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर है 3, ये नेक्स्ट 2 कॉलम्स आगे चला गया, और 100 से मल्टीप्लाई करने से इसके साथ जो 2 ज़ीरोज़ हैं उसमें इजाफा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाते हैं। मीन्स कि किसी भी नंबर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 2 नंबर्स मोर ऑन द राइट साइड बढ़ जाते हैं उस नंबर के लास्ट में। सो इसी तरह से जब हम 420 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो इसके साथ 2 मोर नंबर्स का इजाफा हो जाता है। सो दिस नंबर बिकम्स 42,000। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज 58 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 58 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो योर आंसर बिकम्स 1, यू राइट द ज़ीरो। आप 0 को यहाँ रखेंगे, 0 को छोड़ देंगे। जब आप 3 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8s are 24, यू राइट 4 हेयर, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 5, तो 3 5s are 15, 15 प्लस 2, आप 15 में 2 ऐड करें तो 17 बन जाता है, तो 174 आंसर आएगा। उसके साथ जो 0 इसके 0 का इजाफा हो जाएगा, तो दिस इज 1740। सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Like this you have to solve the next part, that this is the 10 multiplied by dash. It obviously 10 multiplied by this number 870, because इसके लास्ट में 10 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इसके आंसर में, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका ओरिजिनल नंबर 870 है। इसी तरह से 63 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आंसर बिकम्स 315। जो 5 3s are 15 and 5 here 1 carry, and 5 6 30 plus 1 is 31, so 315 is our answer, is the correct option.